अचानक कुछ हो गया, जैसे अचानक कुछ हो गया तो क्या करना है? तू बोल रहा है अच्छा क्या लाना, इसके लाली ऑर्डर करके लाना नहीं वसीम बेटा, वो नहीं ये ले वही लेगा, लाली जिसने ऑर्डर दिए ले वो जिम्मेदारी लेगा ना। अबे हमारी रातों की नींद गए ले भैया, हमने बहुत मेहनत से लिए अरे ले। हाँ मेहनत से लिए ले ना, नहीं बोल रहे क्या? हमने लिए अरे हमने भी पैसे दिए ना। हाथ कर दिए तुमने, मगर मसला कब हल होगा? सर असल में ऐसा है, ऐसा आ जाओ सर, इधर से आ रहे कि मैं ऐसे ही बोलूं। गट नंबर 106 में हम रह ले, है ना। गट नंबर 106 में ऐसा हुआ कि हमको कल के दिन ये मालूम पड़ा कि सामनामा में इश्तिहार है कि इसराइल हाजी केस हार चुके, है ना। तो हमने यहाँ आने के लिए रात के वक्त तो हमको मालूम पड़ा, तो हम जमा हुए, हमने मशवरा करे कि सवेरे वहाँ चलते हैं। मगर उसमें हाजी साहब आ गए, इब्राहिम इस्तो हाजी आ गए। उन्होंने हमको कहा कि भाई तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारे एक भी खिल्ले के कुछ भी हुआ तो मैं जवाबदारी। मगर मैं ये बोलता है ना कि तुम जवाबदारी ले रहे, खुदा ना खास्ता कल को कुछ हुआ, है ना, तो टोंडी बोला हुआ नहीं चलता ना, जबानी, है ना। उन्होंने ये बोले, हाँ लीकी में होना। अब उन्होंने ये बोले कि भाई ये ऐसा है कि मुझे जो भी वो शेतकरी को पैसा भरना है ना, तो शेतकरी उनसे जायद पैसा 1.5 करोड़ रुपए मांग रहा, उनका कहना ऐसा है ना। तो वो क्या कह रहे कि ये केस हमारा चल रहा, वो एक केस हार चुके, अब वो 1.5 करोड़ की वजह से अब वो मामला खींचे जाएगा, है ना। ये दे ना दे वो अल्लाह को मालूम, हमको नहीं मालूम, है ना। ये नहीं देंगे, यही कम से कम 10 साल 5 साल 1 साल 1 महीना ये केस चलेगा। फिर उसके बाद जो उसकी असल रकम है, उसकी असल रकम भरेंगे तो खरीदी वो लेंगे पहले, उसके बाद खरीदी हमको मिलेंगी। तो इसको कितना टाइम लगेगा? अच्छा, तो हमारा ये क्या वजह है कि आप लोगों को इत्मीनान नहीं हो रहा, जैसे बोल रहे हैं कि आप लोग अब साहब मैं एक बात मैं बोलता, है ना। शेतकरी ने नोटिस पेपर में सामनामे में दिया, है ना। उसने ऐसा बोला कि 1-2 दिन में हम बुलडोज़र लगा देंगे। हम उससे भी जाके मिले, उसने भी बोला, उन्होंने बोला यार मेरे पास आके मेरे पास रह के कोई मतलब नहीं आता, ये मामला है, ऐसा ऐसा मामला है, मुझे पैसा दे देंगे, मैं उनको सामने वाले को खरीदी दे दूंगा। क्या इसमें कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, इसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट क्या करूँगा? एक गरीब हमने मेहनत करके 1 लाख 65,000 रुपए के मकान खरीदे, आज उस पर हमने 1.5 लाख रुपए की मिल्कियत का बना के उसको करे। आज फिर कल हाजी साहब ने एक बात भी बोले कि जिसको नहीं पड़ रहा वो अपने पैसे वापस ले ले। अब वो कौन सी सूरत में हमारे पैसे वापस देंगे? कैसे देंगे कि भाई वो 1,65,000 में हमने घर लिए, वो 1,65,000 देंगे क्या? जो हमारा इमलाक लगा, है ना, हमने जो भी 4-5 साल से हमारी वहाँ ज़िंदगी गुजारी है, उसका क्या? अभी मेन आप लोगों की डिमांड क्या है? नहीं आपको पैसा वापस चाहिए? नहीं, हमको पैसा वैसा कुछ नहीं वापस चाहिए। हमको सिर्फ हमको एक ऐसा एक जिम्मेदार आदमी आकर ये इत्मीनान कर दे लेखी में कि भाई तुम बेफिक्र रहो, जो भी होगा मेरी जवाबदारी। ये टोंडी नहीं चलेंगी, जबानी नहीं चलेंगी, ये लिखी में होना। हम पैसे भरते तो तुम लिखी में लिखते ना साहब, हमारा बहुत मेहनत का पैसा है। हमने 1-1 रुपया 1-1 पैसे जमा करके हम हाईवे के पीछे चले गए। बोलो नूर भाई। हम लोग जो है ना, आज हम लोग यहाँ आए इसलिए कि हमारे प्लाट का मसला है। इस्सू हाजी से हमने प्लाट लिए और हमको बूथ के दिन मालूम पड़ा कि बूथ के दिन तारीख 3 की ये केस हार गए, और केस हारने के बाद जो है तो इनका मामला ख़त्म हो गया। हम लोग शेतकरी के पास गए, शेतकरी ने ये बोला कि वो केस हार चुका और 2-4 दिन के अंदर मैं वहाँ बुलडोज़र लगा के पुलिस ला के पूरा सब उखाड़ दूँगा। तो हमने किसके पास जाना? आज हमने इतना पैसा देकर वहाँ घर बनाए, अपना पेट काट कर, बच्चों का वो मुंह का निवाला छीन कर वो घर बनाए। कितने लोग रहते हैं आपकी बस्ती में? वहाँ अभी 28 घर है, 28 टोटल 400 घर का गट है, वो 300-400 जो भी है। तो उसमें अभी 32 घर बन 40 घर बन गए, 39 घर बन गए। तो इतने लोग रहते हैं वहाँ पे अभी, वही सब लोग यहाँ पर बैठे हुए और उतने सब लोग अभी कुछ लोग कामों पे है, इसकी वजह से नहीं आए, इसलिए कुछ लोग नहीं आ पाए। रहने वाले लोग। रात में हाजी साहब आए, उन्होंने खाली दिलासा दिए कि मैं जिम्मेदार है, लेकिन शेतकरी मानने को तैयार नहीं है। मैं 2 दिन के बाद तुम्हारा लाऊंगा, तुम कहीं भी जाओ, कोई भी थाने के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, मैं केस जीत चुका, मैं 2 दिन के बाद बुलडोजर लेके आऊँगा और सारा उखाड़ डालूँगा।
तो हमने किसके पास जाना? देखो भाई, ये गढ़ नंबर 106 का मामला है ना। ये अभी तक हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ये पूरी बस्ती वाले बैठे, हम एक भी नहीं है जो गढ़ के बाहर है ना। हमको पता चला शामनामा, हमने ऐसी पढ़े, हम होटल के अंदर बैठे थे तो हमने शामनामा में पढ़े कि यार ये 106 नंबर का गढ़ 1 एकड़ की खरीदी है ना। अब 1 एकड़ की खरीदी होने के बाद उन्होंने हमको खरीदी दिए, 1-2 लोगों को खरीदी दिए, बाकी जो दूसरे प्लाट के है वो बोलता, शेतकरी बोलता वो उसकी खरीदी मैंने आज तक उनको दिया नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती ताबा ले लिए, ये कर लिए। तो उनका क्या मैटर, उनमें हमको पढ़ना नहीं है। हमारा बस ये मुद्दा है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमने हमारे घर बेचे और बेचकर हम लब्बैक होटल के पीछे रहने के लिए गए। किस लिए गए कि यार वहाँ सुकून से रहेंगे। अब हमको मालूम पड़ा, शामनामे में हमने पढ़े तो हम डर गए कि यार हो सकता जैसा 78 वालों का घर उखड़ा इसी तरह हमारा भी घर उखड़ जाए, है ना। ये आदमी देखो 3 दिन से इसने खाना नहीं खाया, ये आदमी बोल रहा था मैं मेरी जान का कुछ भी कर लूँ, मैं देखो कोई बात नहीं। और हाजी साहब भी ऐसे आदमी नहीं है, बाकी उनका कोर्ट मैटर क्या चल रहा है उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं। बस एक जिम्मेदार आए और वो ये जिम्मेदारी ले के भैया तुम्हारा घर नहीं उगड़ेगा, मैं उसका जिम्मेदार रहूँगा, मैं तुमको देता हूँ, तुम जाओ तुम्हारे को खरीदी। अरे हम बैठे, हम ना कल तकरीबन 3-3:30 बजे रात को बैठे, हाजी साहब ने हमको समझाए, बाकी हम जो हाजी साहब ने हमको जो लहजे से समझाया हमें वो समझ में नहीं आया। क्यों? इसलिए समझ में नहीं आया कि भैया ये पैसों का मामला है, अपन सगे बाप पे भरोसा नहीं कर सकते, कौन कब पलट जाए, चाहे शेतकरी पलट जाएगा, हाजी साहब पलट जाएंगे तो हमारा जिम्मेदार रहेगा कौन। इसलिए आज हम इसलिए यहाँ बैठे कि यार ये कुछ लोगों के कानों पे भी बात रहनी चाहिए कि ये गढ़ का ऐसा मसला चल रहा, नहीं तो अचानक 78 के जैसे वो बुलडोजर लेके आएंगे और हमारा घर तोड़ेंगे। और अगर वो हमारा घर तोड़ेंगे तो पहले उनको हमको जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत मेहनत से भैया घर बनाए हैं, हमने 1-1 रुपया जोड़े, 1-1 रुपया भरे। उनसे पूछ लो हमारे ऊपर उनका कुछ पैसा बाकी है क्या, हमने उनसे उधारी में लिए क्या लिए। बाकी हमको हमारे जो घर बचे हैं उनकी खरीदी चाहिए, हमारा बस यही मोटिव है। हम कुछ नहीं, हम कोई सियासी पार्टी के बोलने पे यहाँ नहीं बैठे, हमारा ये मोटिव है कि भैया तुम हमको खरीदी दे दो। तुम खरीदी कब दोगे ये हमें लिखी में दो, है ना। तुम शेतकरी तुम दोनों बैठो आमने सामने, तुम्हारा क्या मामला है हमको नहीं मालूम, तुम हमको बता रहे कुछ, वो बता रहा कुछ, उसमें उलझने पैदा हो रही और वो उलझने हम नहीं जानते। हमारा बस ये मकसद है कि अल्लाह के वास्ते देखो, अब हम मुसलमान भाई है, अल्लाह के वास्ते हमारे जो मसाइल है वो हल कर दो। हमको कौन कब क्या बोलता, ये गढ़ उखड़ने वाला है, ये तुमने बिगर खरीदी की जगह लिए, ये नदी की जगह लिए, ये नाले की जगह लिए, ऐसी होता ना भैया, ऐसी होता। ये लोग हमको ये बोलते हैं हमारी रातों की नींद हराम है। कल को अगर हमारे को कुछ कम ज़्यादा होगा तो यही मोटिव की वजह से होगा भैया। इसके जिम्मेदार मैं इतना बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। और मैं न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ, न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि आप हमारी बात को कोई ऐसे जिम्मेदार तक पहुँचाओ जो हमारे को खरीदी दिला दे। बस भैया मैं इतना बोलना चाहता हूँ। तो बोले जो बोले ना हमने सब माने, लेकिन हाजी साहब ने क्या बोले, अगर मैं मर गया तो वो बात अलग है। तो हम अगर वो मर गए तो फिर हम कहाँ जाना है, किससे पकड़ना, किसको कहाँ जाना। हमने ये 5-5 बच्चे लेकर मैं कहाँ जाऊँगा। हमें तिनका जोड़ के शीश महल है हमारे लिए, अगर कोई आएगा उसको चूरा चूर कर देंगे तो हम वैसे होने देंगे उसको, है। हमको हम यहाँ आए, हमारा ये मुद्दा है कि हमको तो हमको कुछ लिखी पढ़ी दे दो ना। जब तक उधर आओ, तो क्या करने का वो कोर्ट में जाके यहाँ पे सर लेके आने का ठीक है साहब, हमको अगर ये मालूम रहता यहाँ आने से पहले पुलिस स्टेशन पे जाना चाहिए। आप डायरेक्ट रोड पे मत बैठिए। देखिए सर, मैं आपके पास हम आगे लेके चली जाइए। क्यों? क्योंकि कल को कुछ मैटर होगा तो आप हमको बोलेंगे तुम छोड़ में जाओ। कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी लाइए, कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी जो बोल दे कि यार तुम भूल जाओ, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, हमारी बहुत पैसा भरे, तुम इनलीगल बैठे इधर, नहीं हम इनलीगल बैठे, थोड़ा मानते हमसे गलती हुई, हम आपसे माफी मांगते हैं, क्यों माफी मांग रहे हैं। मगर हमको ये मालूम नहीं सर, हम इतने दांव पे खेलने वाले लोग हैं। आप बहुत गरीब लोग हैं, अभी उठ जाओ, आप अभी सेक्शन चलो हमारे साथ, पीआई सर से बात करेंगे हम उधर, क्या है बोलने की बात करो। मैं साथ में चलूंगा तुम्हारे, इनको भी मैं साथ में चलूंगा तुम्हारे, इनको भी लेके चलो। चलो भैया मैं साथ में चलूंगा। बाकी कर दिया क्यों चलाया, क्यों तेरी जान मराया तुमने। ये
के आके सामने को देखिए। भैया हमने पेपर में पढ़े, हम पुलिस स्टेशन चलते, हाँ हम नीलेश पाटिल के नाम पे केस करते। जब जो मामला होता है वो चलो नीलेश पाटिल कौन है यार? को लेके पेपर क्यों चलाया? ये बात कि इत्मीनान नहीं हुआ। ऐसा चलो ना घर में चलो ना। तो वो हमको दिलासा दे रहा था, हमको दिलासा नहीं होना, हमको जो है तो खरीदी होना, पेपर होना खरीदी होना, नहीं तो फिर हमको लिख के होना, कोई सबूत दो हमको, तो फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, ना तो हम यही बैठे रहेंगे। हमको शेतकरी के सामने मिलाओ, शेतकरी से बात कराओ हमारी, हमको भरोसा नहीं आ रहा, हमको इत्मीनान नहीं हो रहा, हम पे तुम्हारे पे भरोसा नहीं कर रहे हम, तुम नहीं बोले हमको बात का विश्वास नहीं है, तुम आके हमको मालूम करो, शेतकरी को बुलाओ, शेतकरी से हमारी सामने बात कराओ, हमारा घर तोड़ने का बोल रहा डायरेक्ट को। नहीं मिली हमको खरीदी, नहीं नौकरी बंदी निकाली, सिर्फ डायरिया है, लोटरिया है, इसको हमको भरोसा नहीं है। ये कब हुआ है मामला ऐसा? ये कल से चालू है। ये 2-3 दिन पहले वो केस हार गए, केस हार गए, हमको पेपर के जरिए मालूम पड़ा। हाँ उनसे मुलाकात करे, उनने बोले कि यार कोई बात ऐसी होएंगी नहीं, जो भी रहेंगे उसके जिम्मेदार मैं। पर हमको उन पे भरोसा नहीं है आओ ना तुम्हारे अरे बुलाए तो बना रहे किसने बुलाया? तुमने बुलाया इनको? सब जमा मौजूद है यार। भैया